अगर कोई इंसान आपको लाइफ में वैल्यू देना कम कर दे, सिंपल सॉल्यूशन है मूव ऑन हो जाओ। ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। कई बार क्या होता है कि हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उस इंसान के चक्कर में, और हम अपनी खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट, हम अपनी खुद की वैल्यू भी करना भूल जाते हैं। हम बस चाह करके उससे प्यार की भीख मांगने लगते हैं, मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जा, या मुझे अपनी लाइफ में फ़िट कर ले तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा फील करने लगूंगा, या मैं ज़्यादा खुश रहने लगूंगा। हमारी सबसे छोटी हरकत यही है कि जब हम किसी से ना उसकी लाइफ में फ़िट होने के लिए उससे भीख मांग रहे हैं, आपकी जो थोड़ी बहुत रेपुटेशन है ना वो भी ख़त्म हो जाती है, वो भी कम हो जाती है जब आप किसी से लाइफ में प्यार की भीख मांगते हो, मुझे अपनी लाइफ में फ़िट कर ले। और ये हमारी एक साइकोलॉजी काम करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या होता है कि रिलेशनशिप, आप किसी रिलेशनशिप में हो तो आपका पार्टनर अगर आपको ब्लॉक कर दे किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर, तो आपके अंदर इन माइंड में एक ट्रिगर क्रिएट होता है कि यार पूछना है मुझे कि मुझे उसने ब्लॉक क्यों किया। और आप लाइफ में ना इतने डेस्परेट हो जाते हो कि आप ये सोचते हो कि कैसे भी करके इस इंसान को वापस लेके आऊँ। आप उसको स्टॉक करने लगते हो, उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखने लगते हो, आप उसको इंस्टाग्राम पे देखने लगते हो वो कब ऑनलाइन है, और व्हाट्सएप पर भी आप देखने लगते हो ऑनलाइन कब है, ऑफलाइन कब है वो। आप सोचते हो कि किस तरह से मैं कम्युनिकेट करूं। आप अपने नंबर भी ब्लॉक करवा लेते हो सिर्फ उस इंसान से ये पूछने के लिए कि क्लैरिफिकेशन लेने के लिए। इवन मेरा तो मानना ये भी है कि अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, और अगर उस छोटी सी मिस्टेक के लिए आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, मतलब एक इतना बड़ा स्टेप ले लिया है कि वो अब आपसे बाउंड्री सेट करना चाहता है, तो आपको उससे क्लैरिफिकेशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ तो उसने आपको बिना कहे बिना बताए अपने सोशल मीडिया अकाउंट से डिलीट किया है, और जब आप उससे क्लैरिफिकेशन मांगने के लिए अप्रोच करते हो तब वो आपको 10 नई चीज़ें और सुना देगा जो कि बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी होगी, क्योंकि उस इंसान को आपकी लाइफ में रहना ही नहीं है। जब आपको ये लगता है ना कि यार ये इंसान बहुत एग्जैजरेट कर रहा है छोटी छोटी चीज़ों को, तो उससे क्लैरिफिकेशन करने की ज़रूरत क्या है। और यहाँ पर सबसे मेन बात समझने की ये है, अगर कोई इंसान नहीं चाहता है कि आप उसकी लाइफ में रहो तो फिर आपको क्या ज़रूरत पड़ी है, आप इतना डेस्परेट क्यों हो। कई बार हम अपने मन को ये नहीं समझा पाते कि दूसरा इंसान तो हमें छोड़ के जाने लग रहा है, और हम उसकी लाइफ में खुद को फिट करने के लिए उससे भीख मांग रहे हैं। हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मैसेज पढ़ ले, मुझसे कांटेक्ट कर ले, मुझसे बात कर ले, और आप जगह जगह सोशल मीडिया पर ब्लॉक हो जाते हो उस इंसान से। भाई कोई मैटर नहीं करता इस बात का, अगर कोई इंसान आपके पास है वो आपका है तो वो आपके पास रहेगा, और अगर कोई इंसान आपसे दूर चला गया है तो वो आपका कभी था ही नहीं। इस सिंपल रीज़न से सोचने लगो। और आप ये भी एनालाइज कर सकते हो जो चीज़ें आप अभी सोच रहे हो, जैसे भी थॉट्स आपके दिमाग में उस पर्सन को लेके आ रही है, मैं मान सकता हूँ कि आप उस पर्सन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोच रहे होंगे कि यार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस पर्सन को पाना है। आपके माइंड में ऐसे ट्रिगर्स क्रिएट होते हैं, और जैसे भी आप थॉट्स सोच रहे हो ऑटोमेटिकली माइंड में आती है कि यार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है मेरी लाइफ में, फर्स्ट और लास्ट यही है, इसके बिना मेरी लाइफ में कोई पर्सन आ ही नहीं सकता है। ऐसी थॉट्स जब आपके माइंड में चलती है ना, तो आप अपनी खुद की वैल्यू भूल जाते हो करना, आप अपनी खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट भूल जाते हो, और आप उस पर्सन को इतना डेस्परेटली फॉलो करना शुरू कर देते हो कि वो पर्सन आपसे ना और ज़्यादा हेट करने लगेगा। वो आपसे इतना चिढ़ जाएगा कि यार ये इतना निड्डी है कि ये अपने सारे काम छोड़ के सिर्फ मुझे फॉलो कर रहा है। जब कभी भी कोई आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जहाँ पर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है या आपसे कॉन्टैक्ट ख़त्म कर लिया है, काम डाउन, शांति बनाए रखो। आपके मन में बहुत सारी सोच आएगी, आपके माइंड में बहुत सारी थॉट्स चलेंगी, लेकिन अपनी इमोशंस पर कंट्रोल करना है। खुद को इतना कंट्रोल करना है कि आपको रिएक्ट नहीं करना है, उस चीज़ पे बिल्कुल शांत रहो, और रीज़न फाइंड आउट करने की खुद ही कोशिश करो कि आपने पास्ट में ऐसी कौन सी मिस्टेक की थी रिसेंटली जो उस पर्सन ने आपके साथ ये सब किया है, आपको ब्लॉक कर दिया है, या फिर वो आपसे बात नहीं करना चाहता है। जाकर के एनालाइज करो, उस ऑब्जर्वेशन करो ट्रूली ऑनेस्ट होकर के कि वहाँ पर किसकी गलती है। अपना आपको खुद का फेवर नहीं लेना है, ऑनेस्टली आपको ये जज करना है कि वहाँ पर गलती किसकी है, आपसे ऐसी कौन सी बड़ी गलती हुई है। अगर वो बहुत माइनर मिस्टेक है, ऐसी मिस्टेक है कि जिसको काउंट ही नहीं किया जा सकता है, तब आप ये सोच सकते हो कि यार अगर ये इंसान तुम्हारी लाइफ में नहीं रहना चाहता है तो ये सिर्फ एक एक्सक्यूज़ ढूंढ रहा है तुमसे दूर होने के लिए, क्योंकि वो मिस्टेक इतनी माइनर है कि उस मिस्टेक के लिए इस पर्सन ने इतना बड़ा कदम उठा लिया है। तो सबसे पहले आपको अपने पास्ट में जाके एनालाइज करना है चीज़ों को, आपसे गलती कहाँ हुई है। अगर वो गलती इतनी बड़ी है कि जहाँ पर आपको अपोलोजाइज फील करने की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली आपको उस पर्सन से अप्रोच करना चाहिए और उससे सॉरी बोलना चाहिए, और उसको ये एश्योर करना चाहिए कि आप इस गलती को फिर से रिपीट नहीं करेंगे। बट
काम डाउन। आपको शुरुआत में एकदम से ऐसा कुछ नहीं करना है, कम से कम 5-7 दिन, एक हफ्ता रेस्ट करो और इस एक हफ्ते के अंदर अपने मन को थोड़ा सा बांटने की कोशिश करो। खुद के लिए छोटे छोटे टास्क सेट करो। आपके मन में बहुत सारी थॉट्स चलेंगी कि क्योंकि जब सडनली कोई हमसे बात करना बंद कर देता है ना, अगर वो पर्सन आपसे एक लंबे समय से बात कर रहा है और वो सडनली स्टॉप कर दे आपसे बात करना, तो ये थॉट्स ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में चलती है। इन थॉट्स का सॉल्यूशन है कि आप अपने लिए गोल्स, छोटे छोटे गोल सेट करो। जैसे 5 पेज किसी अच्छी बुक की रीडिंग करना हो गया, या फिर हो सकता है कि आप अपने किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, या फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। आपको खुद को आइसोलेट नहीं करना है। जब आप खुद को आइसोलेट कर लोगे ना, तब आपके मन में वो सारी ड्रामेटिक थॉट्स चलेंगी। ऐसा क्यों हुआ? आपका मन बहुत करेगा उसकी प्रोफाइल चेक करूँ, बार बार उसकी इंस्टाग्राम चेक करूँ, उसका सोशल मीडिया अकाउंट चेक करूँ और ये देखो कि वो एक्टिव कब है, वो क्या कर रहा है, इस वक्त वो क्या कर रहा होगा। ऐसे थॉट्स माइंड में खूब आएंगे आपके। लेकिन आपको कंट्रोल करना है अपनी इमोशन पर। 5-7 दिन तक वेट करना है। अगर ज़रूरी हो तो आप उससे डेफिनेटली ये जाकर पूछ सकते हो, क्लैरिफाई कर सकते हो कि ऐसी क्या चीज़ हुई है जो तुमने ये एक्शन लिया है। और अगर आपको ये लगता है कि वो मिस्टेक इतनी बड़ी नहीं है, तो आपको मेरे ख्याल से क्लैरिफिकेशन भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा रीज़न है, अगर वो इंसान आपकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, वो नहीं चाहता है कि वो आप उसकी लाइफ में जाओ, तो फिर आपको क्या ज़रूरत पड़ी है? सिर्फ इसलिए कि वो बहुत अट्रैक्टिव है, या इसलिए कि आप उससे अटैच्ड हो? अटैचमेंट तो उसे भी होगा आपसे, अगर उसने आपके साथ 6 मंथ, 8 मंथ्स या 1 ईयर स्पेंड किया होगा, थोड़ा बहुत अटैचमेंट तो उसे भी हुआ होगा। और अगर केस कुछ डिफरेंट है, उसने आपके ऊपर चीटिंग की है, उसका कहीं दूसरा अफेयर है, तो वो एक डिफरेंट केस है। आप उसमें खुद से ये बोल सकते हो कि मेरे लिए भी ना बहुत सारे पोटेंशियल पार्टनर हैं। इस दुनिया में हमारे लिए 1.4 मिलियन पोटेंशियल पार्टनर होते हैं, और आप उन 1.4 मिलियन में सिर्फ एक पार्टनर से डील कर रहे हो, और वो टॉक्सिक पार्टनर है। और अच्छा है कि ऐसी टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ से अगर जा रही है, तो आपको तो ग्रेटफुल होना चाहिए लाइफ में, ये सोचकर कि यार मेरी लाइफ में ना जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से जा रही है। अब एक नई अपॉर्चुनिटी की आपको तलाश करनी है। अपनी लाइफ में वेलकम करो नए लोगों का, नई अपॉर्चुनिटीज़ का, नए नए लोगों से जाकर मिलो। मुझे पता है ये बोलना बहुत इजी है, जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, जब खुद पे आती है ना, मैंने भी फेस की है ये सारी चीज़ें, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और मैंने गलतियाँ भी बहुत की है। गलतियाँ मैंने इसलिए की है कि किसी पर्सन ने मुझे अगर ब्लॉक कर दिया है, तो मैं तुरंत जा कर के उसे स्टॉक करना शुरू कर देता हूँ, उसे बार बार मैसेज करता हूँ, कोई रीज़न ढूंढता हूँ उसको मैसेज करने का। कोई मीम्स भेज दिया या फिर कोई ऐसा स्टिकर भेज दिया जिससे कि वो मुझसे बात करना शुरू कर दे। बहुत चीप हरकत है ये, इतनी चीप हरकत है कि आप ये समझ लो कि आप अपनी जो थोड़ी बहुत सेल्फ़ रेस्पेक्ट है, जो थोड़ी बहुत सेल्फ़ वैल्यू है आपकी, उसको भी आप मिट्टी में मिला रहे हो। तो ये काम करना छोड़ दो, किसी को स्टॉक करना छोड़ दो। डोंट स्टॉक, अपने दिमाग को बिज़ी करो, धीरे धीरे बिज़ी करो। अगर उस इंसान को आपकी कोई कदर नहीं है, तो मेरा मानना ये है कि आपको भी उसकी कोई कदर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ज़ीरो। गिव अ ज़ीरो डैम अबाउट इट। आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा अपने माइंड को समझाने के लिए, क्योंकि हमारे माइंड में ना एक थॉट पैटर्न बन जाता है, पैटर्न्स क्रिएट हो जाते हैं जब हम किसी काम को लगातार करते हैं। किसी इंसान की आदत होना, और जब हम उससे बार बार बात कर रहे हैं तो हमें उसकी आदत लग चुकी है, और अब उस आदत को हटाने के लिए भी थोड़ा टाइम की ज़रूरत है। आपको हील होने में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन आपको नीडीनेस शो नहीं करना है। आपको इतना नहीं झुकना है उस इंसान के सामने कि आप उससे भीख मांग रहे हो प्यार की। आप अपनी खुशी को किसी ऐसे पर्सन से जोड़ने जा रहे हो जो आपको पूरी लाइफ हर्ट करने वाला है। और अगर सामने वाले को ये पता चल जाए ना कि अब ये मेरे इशारों पे नाचने वाला है, वो आपका इतना बड़ा पागल बनाएगा, बहुत बड़ा पागल बना देगा। तो उसको ये नहीं हिंट देना है कि तुम उसके बिना दुखी हो। अगर आपको मन कर रहा है कि यार रोने का, जाके रो लो यार, 1 घंटा रो लो, 2 घंटा रो लो, पूरी रात रो लो, 2-3 रात काली कर लो आप, डजेंट मैटर। लेकिन सामने वाले को ये मत बताओ कि आप उसके लिए डेस्परेट हो। अगर उसको ये पता चल गया ना, तो मैं गारंटी करता हूँ वो इंसान आपके पास नहीं आएगा। क्योंकि हमारे माइंड में एक ऐसा ट्रिगर क्रिएट हो जाता है जब हम किसी को फोर्स करते हैं ना अपने रिलेशनशिप में आने के लिए। ख़ास तौर से जब हमारा ब्रेकअप होता है, जब रिलेशनशिप का एंड हो रहा होता है, तो हम उससे ना रिलेशनशिप में आने के लिए भीख सी मांग रहे होते हैं। तो उस समय उस इंसान का दिमाग एक डिफरेंट तरीके से वर्क कर रहा होता है, और वो यही तो चाहता है कि तुम उससे जाके रिक्वेस्ट करो, उसके हाथ जोड़ो, उसके पैर पड़ो और उससे रिक्वेस्ट करो
और सॉरी करो उससे, बार बार माफ़ी मांगो उससे, गिड़गिड़ाओ उसके सामने, रो। वो यही तो चाहता है और आपको यही चीज़ नहीं देनी है। जब कभी भी आपसे कोई सडनली बात करना बंद कर दे, टेक योर टाइम, टेक योर सेल्फ टाइम, 10 डेज़, 10 दिन का वेट करो और 10 दिन के बाद फील करो कि उस इंसान को अगर आप भाव नहीं दे रहे हो, जीरो भाव दे रहे हो, ये फील कराओ कि यार तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसके होने या ना होने से। अगर वो गया है ना तो आप तब भी खुश हो, जब वो था आपके लाइफ में आप तब भी खुश थे। अपनी खुशी को उसके होने या ना होने से लिंक नहीं करना, और ये एक्चुअल रीज़न होना चाहिए। आप अंदर से दुखी हो सकते हो लेकिन वो सिर्फ थोड़े समय के लिए होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ आप दिखावा कर रहे हो कि हाँ यार मैं अपने आप को सिर्फ बिज़ी रख रहा हूँ या खुश रखने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं अंदर से तो दुखी हूँ। ऐसा ड्रामा भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसे ही जब आप डुप्लीकेट लाइफ जीते हो तो सामने वाला फिर भी समझ जाता है। अपने लाइफ को एक बड़ा पर्पस दो और कोई भी काम डेस्परेट होकर नहीं करना है। सामने वाले को ये दिखाओ कि भाई अगर तुमने डिसीज़न लिया है ना तो तुमने बहुत सोच समझ के लिया होगा, और अगर डिसीज़न ले लिया है तो अब इस पर खरे उतरो। ज़रूरत नहीं है मुझे तुम्हारी, कोई ज़रूरत नहीं है मेरी लाइफ में आने की। अगर तुम्हें मेरी वैल्यू नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है मेरी लाइफ में आने के लिए। मेरी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, हम जो इंडियन कल्चर के लोग हैं हम लैक में रहते हैं। लैक मतलब जहाँ कमी हो, वेयर देयर आर नो गर्ल्स, जहाँ पर लड़कियों की कमी हो, फीमेल की कमी हो, तो वहाँ पर हम ये सोचते हैं कि अगर हमें कोई लड़की मिल भी रही है या हमसे बात करती थी तो बस वही हमारे लिए अल्टीमेट गॉडेस है, मतलब वो हमारे लिए भगवान की तरह है, अब मैं उसको जान ही नहीं दूँगा। बट ये चीज़ें ना बाहर बहुत कम अप्लाई होते हैं क्योंकि वहाँ पर अबंडेंस में जीते लोग। तो आपको अबंडेंस में जीना है। अपने माइंड सेट को ऐसे करना है कि यार देयर आर अ लॉट ऑफ अबंडेंस ऑफ गर्ल्स एंड जस्ट फॉर फ्रेंडशिप, जस्ट फॉर बीइंग इन रिलेशनशिप यू डोंट हैव टू बी डेस्परेट। बहुत अबंडेंस है, बाहर जाने की ज़रूरत है आपको। बाहर जाओ, नए नए लोगों से मिलो। शुरुआत के कुछ दिनों में बहुत मुश्किल लगेगा और मैं उस समय रिकमेंड भी नहीं कर रहा हूँ कि आप स्टार्टिंग में दूसरी तरफ अट्रैक्ट हो किसी के लिए, नहीं, क्योंकि आप उस समय खुद को हील कर रहे हो, खुद को आप हीलिंग जर्नी पर हो और उस हीलिंग जर्नी में आपको थोड़ा समय लगेगा। लेकिन आप बाहर मूव करो, आप नए नए लोगों से मिलने जाओगे, नए दोस्त बनेंगे, आपका माइंड बटेगा। आपका जब ध्यान बढ़ता है तो आप उस पर्सन को जो अभी आपने अपना भगवान बना रखा है वो आपके लिए एक माइनर बन जाता है। किसी के लिए इतना रो रहे हो कि यार आप अपना आप ही खो रहे हो, तो वो इंसान तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं करेगा। और रिलेशनशिप की तो बहुत दूर की बात है, वो तुमसे बात भी करना पसंद नहीं करेगा। कभी भी कोई भी इंसान एक हाई वैल्यू पर्सन से बात करने के लिए एक्साइटेड होता है। हाई वैल्यू मतलब उसकी खुद की कुछ रेस्पेक्ट होनी चाहिए, और वो ये सोचता है कि यार जब ये इंसान खुद की कोई रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो फिर मैं इसकी रेस्पेक्ट क्यों करूं। नो मैटर कि यार वो कितना डीपली तुम लव में थे उसके साथ, और अगर आप थे तो इसका मतलब ये है कि वो पर्सन भी तो होगा आपके साथ लव में। और अगर आपको ये लगता है कि यार अचानक से इसके माइंड से मेरी जो फीलिंग है वो कैसे ख़त्म हो गई है, तो इसके पीछे भी एक रीज़न है। और वो रीज़न ये है कि जब कोई इंसान किसी रिलेशनशिप में होता है और वो उस रिलेशनशिप से बाहर जाता है तो कुछ लोग मेंटली पहले ही प्रिपेयर होते हैं कि यार मेरे को तो इसको छोड़ना है, तो पहले से पहले ही खुद को मेंटली प्रिपेयर करके रखना है। जब भी आप किसी नई रिलेशनशिप में जाते हो, मुझे पता है ये फैंटेसीज़ बनाना कि यार मैं शादी भी इससे करूँगा, लाइफ पार्टनर इसको बनाऊँगा, ये एक बहुत कॉमन बात हो जाती है। लेकिन आपको ये समझना है कि लाइफ में ना हमेशा सारी चीज़ें एक जैसी नहीं चलती है, बहुत सारे मोड़ आते हैं, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो अगर आज आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, रिलेशनशिप अच्छी चल रही है, आपका पार्टनर भी आपसे खुश है, तो एक माइंड में एक थॉट और डाल के रखना कि यार अगर क्या होगी अगर ये चीज़ें सब उल्टी हो जाए। बस एक बार ये सोच के देख लेना और ख़ुद से पूछना कि अगर ये सारी चीज़ें उल्टी हो जाए तो क्या मैं उस सिचुएशन को, क्या मैं उस प्रॉब्लम को हैंडल कर पाऊँगा। मेंटली मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ जो मैं उन चीज़ों को हैंडल कर पाऊँ। अगर इसका जवाब हाँ है तो डेफिनेटली यू कैन गो डीपर। बट ध्यान हमेशा रखना, अपने आप को सेल्फ अवेयरनेस भी देनी है कि यार ये चीज़ें आज अच्छी चल रही है बट हमेशा सब कुछ स्मूथ नहीं रहता है। इवन मैरिज में भी सब कुछ स्मूथ नहीं रहता है। स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा चलता रहता है जब नई नई रिलेशनशिप होती है, एंड आफ्टर सम टाइम बहुत चीज़ें डिफरेंट हो जाती है, बहुत डिफरेंस देखने को मिलते हैं आपको। तो जो मेन रीज़न है, आपको अपने माइंड में ऐसे थॉट्स दे के भी रखना है कि यार
चीज़ें बदल भी सकती हैं। हम बहुत अंधे हो जाते हैं प्यार में किसी के। हम ये सोचते हैं कि ये मेरे लिए फर्स्ट एंड लास्ट पार्टनर है, इसके अलावा कोई मेरी लाइफ में नहीं हो सकता है। और आप इतने अंधे हो जाते हो कि आप उसका दूसरा पहलू देख ही नहीं पाते, उस सर्कमस्टेंसेस का दूसरा, जो कॉइन का जो दूसरा पार्ट है वो देख ही नहीं पाते हो। तो आपको उसको भी ध्यान में रखते हुए चलना है। एक वर्स्ट सिनेरियो को माइंड में एक बार इमेजिन कर लो कि यार ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये हुआ तो क्या मैं इसको बियर कर पाऊँगा, क्या मैं इतना मेंटली प्रिपेयर हूँ। और आपको पहले से ही मेंटली प्रिपेयर होना होगा अगर आप खुद को नहीं चाहते हो कि आप ज़्यादा हर्ट फील करो। और अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो तो आप वो सारी चीज़ें करोगे जो एक कॉमन लवर करता है, जो एक जिल्टेड लवर करता है। वो ये करता है कि सामने वाले को चेज़ करना, उसको स्टॉक करना, उससे प्यार की भीख मांगना, उसके सामने हाथ जोड़ना, उसके सामने झुकना। और क्योंकि उस इंसान ने इसलिए तो ऐसा किया है कि आप उसके सामने झुको। बट आपको झुकना रेयर होना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि आपको सबके सामने झुकना है। कोई इंसान तुम्हारी वैल्यू नहीं कर रहा है, व्हाई डू यू नीड टू वैल्यू देम? अंडरस्टैंड दिस। इस चीज़ को समझना है कि आपको उसकी कोई वैल्यू नहीं करनी अगर वो तुम्हारी वैल्यू नहीं कर रहा है। लव दो तरफ से होता है, लव इज़ म्यूचुअल, इट इज़ ए म्यूचुअल रिलेशनशिप। अगर सिर्फ आप ही किसी इंसान को बहुत सारा प्यार कर रहे हो और दूसरा इंसान आपको कुछ समझ ही नहीं रहा है, तो ये एक वन साइडेड लव हुआ, तो आपको उससे खुशी तो कभी मिल ही नहीं सकती है। तो वैल्यू हमेशा उन पर्सन की करो जो तुम्हारी वैल्यू करते हो, जो तुम्हारी रेस्पेक्ट करते हो। अगर तुम्हारी वैल्यू कोई नहीं कर रहा है, अगर वो नहीं चाहता कि तुम उसकी लाइफ में ना रहो, तो क्यों आपको इतनी पड़ी है। सो आज का मैसेज यही है, बी अ स्ट्रॉन्ग मैन एंड whoever you are, like if you are a woman, be a strong woman and just don't lose your own self-worth just for being in someone's life.